हेलो बच्चों, सीमा कौशिक की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम इस हिंदी कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक वितान से पाठ राजस्थान की रजत बूंदी, जिसके लेखक है बच्चों अनुपम मिश्र जी। तो बच्चों, राजस्थान की रजत बूंदी। अब राजस्थान जो है वो एक प्रदेश है। आप सभी को पता है कि राजस्थान में किस प्रकार जो है रेतीला इलाका है, वहाँ पर बारिश बहुत ही कम यानी कि ना के बराबर होती है और वहाँ के लोगों को पानी से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अनुपम मिश्र जी जो हैं उन्होंने वहीं की पानी की समस्या के बारे में बताया है और उस समस्या से वो लोग कैसे निपटते हैं, किस तरह से निपटते हैं, पूरा साल वो अपनी पानी की ज़रूरतों को कैसे पूरा करते हैं, वो उनके बारे में उन्होंने बताया है। तो राजस्थान बच्चों स्टेट है जो आपको पता है हमारे हरियाणा राज्य के साथ ही लगता है। तो राजस्थान यानी कि राजस्थान की रजत का मतलब होता है बच्चों चांदी यानी कि राजस्थान की रजत बूंदे की चांदी जैसी बूंदे, क्योंकि राजस्थान में पानी का होना कोई सोने चांदी से कम नहीं होता, कि लोगों को एक खुशी देता है वहाँ जब उनको पानी मिल जाता है। तो यहाँ पर हम ये भी सीख सकते हैं कि लोगों के लिए पानी का कितना महत्व है और एक एक बूंद पानी की बचानी कितनी ज़रूरी है। कहते भी हैं बच्चों, बूंद बूंद से सागर भरता। तो एक एक बूंद को यदि इकट्ठा कर दिया जाए तो सागर बन सकता है। इसी प्रकार जो राजस्थान में हैं लोग एक एक बूंद को इकट्ठा करते हैं, अपने लिए पानी जमा करते हैं, यानी कि जो पानी की एक एक बूंद है उनके लिए वो चांदी के समान होती है। अब इस इतना महत्व है पानी का, तो अब सोच ही लीजिए कि इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे। सिर्फ पानी से संबंधित ही कुछ पढ़ेंगे, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। और अनुपम मिश्र जी जो इसके लेखक हैं बच्चों, वो कौन है? पर्यावरणविद यानी कि पर्यावरण की चीज़ों को देखने वाले, समझने वाले, यानी कि पर्यावरण में जो भी है शोध होते हैं वो करते हैं, यानी जी खोजबीन करते हैं पर्यावरण पर। तो उन्होंने राजस्थान के विषय में शोध किया। अब उन्होंने कई बातों की चर्चा की है, इसके अंदर बहुत सी ऐसी बातों की चर्चा की है। सबसे पहले तो राजस्थान के पानी की ही चर्चा कर दी है उन्होंने, कि पानी से जो है पानी की समस्या से कैसे निपटते हैं वो लोग। पानी के बारे में बताया कि कितनी तरह का पानी होता है। एक जो पानी होता है बच्चों की जो बादलों से बारिश के ज़रिए आता है, उसकी बात की है उन्होंने। जो राजस्थान में कुएं होते हैं और कुइयाँ भी होती हैं, कुइयों की बात की जा रही है वहाँ पर, कि कुइयाँ कैसे बनाई जाती हैं, कैसे उनमें पानी इकट्ठा होता है। यानी कि वहाँ पर कुएं और कुइयाँ दोनों ही मिलते हैं। यदि वहाँ से मतलब बारिश का पानी वो नहीं प्राप्त कर पाते तो कुएं या कुएं से निकालना पड़ता है उनको। तो बच्चों, कुआं और कुएं इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये कैसे बनाई जाती हैं, इसका वर्णन भी अनुपम मिश्र जी ने किया है। और ये वर्णन भी किया है कि जो कुइयाँ हैं उनको बनाते कौन है, यानी बच्चों उनको बनाते हैं चेजारो। जैसे कहते हैं ना हमारे चेजा लगा हुआ है, जो चेजारो यानी कि जो मिस्त्री होते हैं उनको वहाँ पर चेजारो बोला जाता है, जो कुइयों का निर्माण करते हैं। और उनको चेलवांजी भी बोला जाता है, चेजारो या चेलवांजी। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये भी बताया गया है कि चेजारो के साथ जो है लोगों का व्यवहार कैसा होता है, यानी कि जो चेजारो कुइयों का निर्माण करते हैं उनमें पानी इकट्ठा होता है, लोगों की प्यास बुझती है, तो ऐसे व्यक्ति का जो है उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, होता था पहले कैसा और आज के समय में कैसा होता है, ये सब बातें इस अध्याय के अंदर लेखक ने बताई है बच्चों। तो राजस्थान की रजत बूंदे में मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें 3 प्रकार के पानी की बात की गई है। तो बच्चों, वो 3 प्रकार का पानी कौन सा है? सबसे पहले होता है पाताल पानी,
दूसरा होता है पालर पानी और तीसरा रेजानी पानी। अब बेटा जो पालर पानी होता है, पालर पानी क्या होता है? तो जो बारिश का जो पानी आता है, वो बारिश का पानी जो सीधे आकर नदियों तालाबों में इकट्ठा हो जाता है, सीधा बारिश का पानी जो होता है उसको हम कहते हैं पालर पानी। अब दूसरा है पाताल। पाताल तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि पाताल यानी ज़मीन के नीचे। तो पाताल पानी क्या होता है? जो ज़मीन के नीचे का पानी होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं पाताल पानी। तो जो हम कुओं में इकट्ठा हो जाता है और कई जो है वो हैंडपंप वगैरह लगवा लेते हैं ज़मीन का पानी निकालने के लिए, उसके द्वारा हम पानी प्राप्त कर लेते हैं। अब तीसरी यहाँ पर बात की जा रही है बच्चों रेजानी पानी की। अब रेजानी पानी क्या होता है? अब जो रेजानी पानी होता है ना बच्चों, वो केवल आपको राजस्थान में ही मिलेगा। कैसे? जो ऊपर से गिरता तो बारिश से है, आता तो ऊपर से है और मिट्टी उसे सोख लेती है, लेकिन जो मिट्टी उसे सोखती है वो सीधा ज़मीन के पानी से नहीं मिलता, यानी कि पाताल के पानी से जब नहीं मिलता, वो बीच में ही रह जाता है। यानी कि वो नदियों में भी नहीं होता और नीचे पाताल में भी, ज़मीन में भी नहीं, तो वो बीच में ही मिट्टी सोख लेती है उसको। और वो जो राजस्थान में कुइयाँ बनाई गई है, उन कुइयों में वो एक एक बूंद टपक कर वो उसमें इकट्ठा होता रहता है, यानी कि उसमें वो बीच में ही रह जाता है। ये राजस्थान में ही क्यों मिलता है ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी कि रेजानी पानी है वो राजस्थान में ही क्यों पाया जाता है, क्योंकि कुइयाँ केवल राजस्थान में होती है और जो ये पानी होता है वो केवल कुइयों में ही इकट्ठा होता है। ये जो बारिश का पानी जो मिट्टी में नमी के रूप में जो है इकट्ठा रहता है और पूरे साल भर वो कुइयों से वो जो राजस्थान के लोग हैं वो पानी प्राप्त करते हैं। अब समझ आया बच्चों? तो उन्होंने ये भी बताया लेखक ने कि रेजानी पानी जो ज़्यादातर राजस्थान में ही होता है और वहीं पर कुइयाँ बनाई जाती है। अब लेखक आगे बताते हैं कि जब खुदाई करते हैं तो वहाँ पर खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है, यानी कि बच्चों एक जो ऊपर तो ज़मीन होती है और नीचे जो पाताल पानी यानी कि नीचे ज़मीन का पानी, उसके बीच में ज़मीन और उस जो पानी के बीच में एक खड़िया पट्टी चलती है, खड़िया पत्थर की पट्टी। तो जो ऊपर जो बारिश का पानी आता है वो क्या होता है कि वो पानी जब मिट्टी सोखती है तो वो मिट्टी में ही रह जाता है। वो सोखा हुआ पानी वो खड़िया पट्टी नीचे होने की वजह से वो पाताल पानी के साथ मिल नहीं पाता, जिससे क्या होता है, अब खड़िया पट्टी बेटा राजस्थान में, पूरे राजस्थान में तो हर जगह नहीं मिलती है क्योंकि हर जगह कुइयाँ भी नहीं होती हैं। तो खड़िया पट्टी ज़्यादातर जैसे चूरू, राजस्थान में चूरू साइड में देखने को मिल जाएगी खड़िया पट्टी। अब जहाँ भी खड़िया पट्टी ज़मीन के नीचे पाई जाएगी वहीं पर कुइयाँ बनाई जाती है, क्योंकि कुइयों में केवल मिट्टी में जो बारिश का पानी जो नमी के रूप में होता है वही टपक टपक कर, बूंद बूंद टपक कर कुइयों में इकट्ठा होता है, क्योंकि वहाँ बरसात का पानी जो मिट्टी सोखती है और खड़िया पट्टी के कारण बारिश का पानी पातान पानी से मिल नहीं पाता और वो खारा नहीं होता, मीठा होता है, बिल्कुल मीठा कुइयों का पानी। और वो बूंद बूंद करके खड़िया पट्टी के सहारे वो कुइयों की तरफ रिश्ता रहता है, बूंद बूंद करके उसमें जमा होता रहता है। अब बच्चों इसमें ये भी बताया है कि कुएं और कुई में अंतर क्या होता है। अब बच्चों कुएं और कुई में अंतर मैं तुम्हें बताऊंगी कि कुएं और कुई में अंतर जो होता है वो क्या होता है। कुएं यानी कि लोग पानी के लिए कुएं और कुइयाँ बनाया करते थे, पहले जो है पानी के लिए बनाते थे। अब कुएं और कुई में फ़र्क होता है। पानी तो दोनों से ही मिलता है, कुएं से भी मिलेगा आपको पानी और किससे मिलेगा आपको, कुई से भी मिलेगा। अब इसमें फ़र्क क्या होता है, व्यास का फ़र्क होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो कुएं होते हैं उसका व्यास, उसकी जो गोलाई है, चौड़ाई है जो है वो थोड़ा चौड़ा होता है और जो कुई का व्यास होता है बहुत कम होता है। अब क्यों होता है ये? अब कुई में जो होता है मिट्टी की नमी से बूंद बूंद करके पानी इकट्ठा होता है। अब बच्चों पूरा दिन अगर बूंद बूंद करके पानी इकट्ठा होता है तो उसमें 3-4 घड़े ही पानी आता है।
अब वो 3-4 घड़े जो पानी इकट्ठा होता है, अगर कुएं का व्यास अगर चौड़ा बना दिया जाएगा तो पानी फैल जाएगा और उसे निकालना मुश्किल होगा। ठीक है ना बच्चों। और पानी जो है गर्मी और के कारण, राजस्थान में आपको पता ही गर्मी है, गर्मी के कारण वो वाष्प बन जाएगा और वाष्प बनकर उड़ भी सकता है वो पानी, इसलिए कुएं का मुंह छोटा रखते हैं। अब पानी निकालने के लिए वहाँ पर, अब हम बाल्टी से तो इतना थोड़ा पानी नहीं निकाल सकते, तो बाल्टी से पानी नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए क्या किया जाता है, वहाँ पर एक चड़स नाम का एक थैला टाइप से बनाया जाता है। वो जो चड़स होती है मोटे कपड़े की होती है, टायर की जो ट्यूब वगैरह होती है चमड़े की, इस तरह से बनाई जाती है। अब उस चड़स के ऊपर एक वजनी कड़ा बांध दिया जाता है, गोल सा कड़ा बांध देते हैं और नीचे वो थैले की तरह चड़स उससे जुड़ी रहती है। अब जैसे ही चड़स कुएं में डलती है, यानी कि उसको डाला जाता है, तो वो कड़ा चड़स के ऊपर इकट्ठा होता है और जैसे ही उसमें वो बैठ जाता है पानी के अंदर, तो जैसे ही उसमें पानी जो हम खींचते हैं उसमें से जब पानी भरते हैं तो चड़स क्या है, वो बाल्टी की तरह गोल आकार ले लेती है और उसके अंदर पानी भर जाता है। इस तरह थोड़ा पानी होने पर भी उसमें आसानी से हम कुएं से उसको निकाल सकते हैं। बच्चों इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कुएं बनाने वाले जो मजदूर है, जिसको हम कहते हैं चेजारो या चेलवांजी। अब जो चेलवांजी होते हैं वो बच्चों इतनी गर्मी में कुइयों की खुदाई करते हैं। अब सोच के देखो उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। अब उनके बारे में बात करते हैं हम कि वो जो खुदाई करते हैं। अब तुम्हें पता है कि राजस्थान की जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, रेतीली होती है। अब हम कुइयों की जो वो है खुदाई करते हैं, एक बसोली नामक का एक उनके खुदाई करने का औजार होता है, बसोली नाम का, तो बसोली नाम के औजार से वो खुदाई करते हैं। अब नीचे जो है उनको बहुत गर्मी लगती है, चेलवांजी को गर्मी लगती है, जैसे वो 30-40 हाथ तक जहाँ तक खुदाई करते हैं। अब नीचे पहुँचने पर अब उनको सांस लेने में कठिनाई होती है, गर्मी लगती है, पसीने में तर इतनी गर्मी होती है ज़मीन के नीचे। तो क्या करते हैं, ऊपर जो खड़े लोग होते हैं नीचे मुट्ठी भर रेत फेंकते हैं। रेत फेंकने से क्या होता है, वो थोड़ी उसको हवा लगती है और चेलवांजी को थोड़ी राहत मिलती है। अब जब रेत फेंकते हैं तो उसके सर में, आँख में, कहीं भी जा सकती है, ठीक है ना, उसमें पत्थर भी हो सकते हैं, उसके सर में भी लग सकती है, चोट भी आ सकती है। तो क्या होता है बच्चों, चेलवांजी जो होते हैं वो सर पर उनके कुछ ना गिरे, इसके लिए वो बर्तन या धातु का एक टोपी सी पहने रहते हैं। तो बच्चों देखो पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, ये चेलवांजी जो काम कर रहा है वो इस तरह से उसने अपना टोप लगा रखा है। और ये आपको दिखाई दे रही है इस पिक्चर में जो ये बाल्टी है, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा जो रेत होती है खुदाई के बाद अंदर, वो बाल्टी के अंदर भरता रहता है और ऊपर जो लोग हैं उसको रस्सी से उस एक्स्ट्रा रेत को जो है वो खींच लेते हैं। अब बात आती है कुएं की चिनाई की, क्योंकि रेतीली होती है मिट्टी वहाँ की बहुत ज़्यादा, खुदाई करेंगे साइड से रेत वो फिर गिर सकती है। तो ऐसे तो वो उसकी जो चिनाई होती है चारों तरफ जो दीवार है उसको मिट्टी को रोकने के लिए चिनाई भी करते हैं। अब जो चिनाई के लिए रस्सी से भी की जाती है चिनाई, लकड़ी के लट्ठों से भी की जाती है चिनाई, और जो है जहाँ सीमेंट होगी वह सीमेंट से, लेकिन ज़्यादातर जो है रस्सी से, लकड़ी के लट्ठों से, इस तरह से, जैसे अरणी खीप नामक घास है वहाँ पर तो है, उससे वो जो रस्सी बनाई जाती है, खीप नामक घास मिलती है वहाँ पर, उससे रस्सी, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है बच्चों कि वो गोल सा घेरा है ऐसे रस्सी का, ऐसे उस पर चारों तरफ कुएं के बांधते रहते हैं। जैसे मान लो पहले दिन 5 हाथ खुदाई की तो उस पर वो उन्होंने चारों तरफ रस्सी का घेरा बना दिया। अगले दिन जब और खुदाई नीचे की जाएगी तो ऊपर का जो रस्सी का घेरा बना है उसको दबाकर नीचे खिसका दिया जाएगा और ऊपर उसके ऊपर और घेरा बना दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है उसको रस्सी को किसी चीज़ से बांध भी दिया जाता है, कील ठोक कर या किसी और चीज़ से चिपका कर, तो इस तरह से वो वहाँ पर वो दीवार सी बन जाती है। इस तरह से और तरीके से भी कुएं की चिनाई की जाती है।
अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 50-60 हाथ नीचे जो खड़िया पत्थर की जो पट्टी जा रही है नीचे से, वो क्या करती है, उसको ज़मीन के पानी से वो मिलने नहीं देती, जिससे क्या होता है, वो कुएं का जो पानी है वो पाताल पानी से मिल नहीं पाता, इसलिए वो बिल्कुल मीठा पानी देती है, क्योंकि वो सीधा बारिश का पानी होता है। ठीक है बच्चों, तो कुएं के घेरे की दीवार की बात कर रही थी मैं कि कई जगह जो होता है लकड़ी के जो है लट्ठों से भी चिनाई की जाती है। अब इतने संघर्षों के बाद जो है वो कुएं का निर्माण किया जाता है। अब कुएं का निर्माण हो जाता है। अब बात की जा रही है कि इतनी मेहनत करने वाले चेलेवान जी की, भाई उसने इतनी मेहनत से कुएं का निर्माण किया है। अब कुएं का निर्माण करने वाले जो मजदूर है यानी कि चेजारो या चेलेवान जी जिनको हम बोलते हैं, उनको अब मजदूरी भी दी जाती है। तो बच्चों पहले क्या होता था, जो कुएं का निर्माण करने वाले चेलेवान जी या मजदूर होते थे उनका बहुत सम्मान किया जाता था। जब किसी की कुएं बनकर तैयार होती थी तो एक समारोह का आयोजन किया जाता था, भोज का यानी खाने का प्रबंध किया जाता था। अब उसको रुपए पैसे कपड़े के साथ साथ चेलेवान जी को पूरे वर्ष सम्मानित किया जाता था। पूरे वर्ष का मतलब मेरा ये है कि कोई भी तीज त्योहार आता, नई फसल होती तो उसको फसल का हिस्सा भी दिया जाता था। तीज त्योहार पर उसको कपड़े पैसे आदि इस तरह पूरे साल उसको सम्मानित किया जाता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, काम करवाया जाता है और मजदूर से और मजदूरी दी जाती है उसको और उसको वापस भेज दिया जाता है। इस तरह से इतना सम्मान नहीं किया जाता। अब बच्चों हम बात करते हैं बारिश के पानी जो होता है, जो मिट्टी सोखती है, उसको मापा कैसे जाता है कि मिट्टी में कितना पानी है। तो बारिश का जो पानी राजस्थान में मिट्टी सोखती है, खड़िया पट्टी के ऊपर जो मिट्टी होती है वो सोखती है, तो उसको मापने का एक यंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं रेज़ा। तो मिट्टी में जो पानी सोखती है मिट्टी, उसकी जो नमी होती है उसको मापकर पानी की नमी को जो है मापा जाता है और उससे बताया जाता है कि कितने रेज़ा पानी है इसके अंदर। तो बच्चों ये यंत्र होता है जिससे पता लग जाता है कहाँ पर कितना पानी है मिट्टी के अंदर। अब हम बात करते हैं कुइयों की। अब कुइयों जो होती हैं वैसे तो सबकी निजी कुइयाँ होती हैं, यानी कि अपनी अपनी कुइयाँ होती हैं। अब अपनी अपनी कुइयाँ का मतलब है कि व्यक्ति जो होते हैं वहाँ पर अपनी कुइयाँ खोदते हैं और क्या करते हैं, कुइयों के ऊपर ढक्कन भी लगा लेते हैं, क्योंकि उसका व्यास तो छोटा होता है। तो कुइयों पर ढक्कन भी लगा लेते हैं और उस पर लॉक भी लगाते हैं, यानी कि ताला भी लगा लेते हैं, ताकि कोई और उनकी कुइयों का पानी इस्तेमाल न कर सके। इस तरह से भी होता है वहाँ पर। लेकिन अपनी कुइयाँ होते हुए भी उस पर ग्राम समाज का अंकुश रहता है। बच्चों ग्राम समाज के अंकुश से मेरा अभिप्राय ये है कि मान लो कि भी सब अपनी मर्जी से कुइयाँ बनाएंगे। अब मान लो एक जगह पर इकट्ठी 100 कुइयाँ या इकट्ठी हो गई, तो वहाँ पर क्या होगा कि ज़्यादा कुइयाँ होने से जो मिट्टी की जो नमी है उसका बंटवारा हो गया। अब वो कितनी कुइयों के अंदर मिट्टी की नमी से पानी टपक कर जाएगा, तो पानी का बंटवारा हो जाता है, मिट्टी की नमी का बंटवारा हो जाएगा और उससे उसमें कुइयों में पानी कम आएगा। तो इसलिए कुइयाँ तो निजी होती है सबकी अपनी, लेकिन कुएं बनाने से पहले ग्राम समाज की इजाज़त लेनी पड़ती है, उनसे पूछना पड़ता है कि हम कुइयाँ यहाँ पर बना सकते हैं या नहीं। तो इस तरह से निजी होते हुए भी उस पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। तो बच्चों जो है इस तरह से वो कुइयाँ जो होती हैं वो सुबह से शाम तक कुइयाँ हैं वो